इसमें बढ़िया ये गिरवा लेंगे। सम्मानित महानुभाव और नौजवान साथियों, आज हम सब शोक सभा में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके और पगड़ी रो आयोजन जिस तरह से सामाजिक परंपरा से वो ढंग से संपन्न होने जा रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहूँ छू, अरे इसको बंद करिए भाई। पृथ्वी सिंह राठौर श्रीलंका गांव से में, और ये बोंद में जो परिवार रहता है ये भी मेरा परिवार है। हम एक ही खानदान से संबंध रखते हैं। आज खुशी इस बात की भी है कि हमारी इस मुसीबत के समय और तमाम चारों तरफ से, चाहे दिल्ली या दिल्ली चौक से दूर दराज के गांवों से, शहरों से लोग हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए अंत उपस्थित हुए। ये एक बात है क्योंकि दुख सुख सब में आना जाना है। मैं एक ही बात कहना चाहूँ तो भाई सुभाष भी हमारे बीच बैठे हो, हम बड़ो सम्मान करा आपसे में भी एक दूसरे रो। रमेश रामोतार भी काफ़ी एक्टिव हैं, आवा जावा हैं समाज में, देखे भाड़े में मिले हो, बाकी तमाम भी लोग बाग आवा जावा हैं। आज जैसे 3 साल पहले दिल्ली पश्चिम बिहार में एक तमाम दिल्ली चौक, मैं सरपंच साहब आपकी नॉलेज में भी लाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो समाज है बंजारा ग्वारिया समाज, इसकी जो बाउंड्री लाइन है उसको दिल्ली चौक कहते हैं। वो लगास के मेरठ से और आप चले जाओ अलवर तक, और इस साइड में आप अलवर इधर से लगा के नोएडा से और आप चले जाओ अटेली मंडी तक। ये हमारी सरद है जिसके बीच में जो रहते हैं गौड़िया, वो अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी काज तेरहवीं, अपने ब्याह शादी संपन्न करते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवियों ने बंद कर ला थोड़ी देर, अपनी देर में तो ट्रेन निकला है भाई। फोन 3 मिनट के लिए बंद कर लो अगर हो सके तो, या साइलेंट मोड पे लगा दो। बुद्धिजीवी विचार करो और विचार करके पश्चिम बिहार में एक वेंकट हॉल में तमाम जो चौधरी दिल्ली चौक के और दिल्ली चौक के आसपास से रहे थे उन सबको आमंत्रित करके और उससे बुलाए गए। उस जगह पे एक दूसरे ने अपने अपने विचार रखे और एक दूसरे ने विचार रखे, जिसमें सबसे अहम पॉइंट तो ये था कि 13वीं जो मृत्यु भोज होता है, उस मृत्यु भोज में 13वीं के अंदर ये प्रसाद होता है। इसमें देखा देख, चाहे किसी ने अपने बुजुर्ग की सेवा करी हो या ना करी हो, लेकिन देखा देख 7-7 प्रकार की मिठाइयाँ बनाने लग गए और समाज बर्बादी की तरफ चलने लगा। उसमें गैर समाज के लोग भी, जैसे सरपंच साहब बैठे हमारे बीच में, वो बुरा भी मानने लगे कि अरबपति करोड़पति भी इसमें प्रसाद के रूप में या तो लड्डू बनाता है या हलवा बनाता है, और ये सतपकवानी मिठाई अच्छी नहीं लगती, इनको ना किया जाए। उसमें गरीब भी आ गया और अमीर भी आ गया,
उसमें समाज ने ये तय किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लड्डू साग पूरी, और समाज के किसी व्यक्ति में ऐसी मुसीबत आ जाए और उसका कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाए तो उसकी अगर फुर्सत नहीं है तो वो घर में दाल रोटी भी बनाएगा तो उस पर भी जात नुक्ता दे के आएगी। ये फैसला तय हुआ। दूसरा फैसला ये हुआ कि हमारा छोटा सा समाज है, इसके अंदर तरह तरह की बातें चलती हैं। कोई कहता है कि वहाँ छोटे वाले रहते हैं, कोई कहता है वहाँ बड़े वाले रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये रूढ़िवाद को खत्म करके, आज कोई बुरा ना माने गैर समाज का आदमी बैठा हो तो, कि हमारी बहू, हमारी बेटियां, हमारे बेटे गैर समाजे में भी ब्याह करे ल्याए लग गए और दूसरे समाजों के पाटड़े पे खड़े होकर आरती कराने लग गए। तो समाज ने एक सुविधा के लिए सोचा कि ये 150 घर दिल्ली चौक के अंदर जिनको छोटे के नाम से पुकारते हैं, इनको भी आप सब मिलके सम्मिलित करें और वो भी एक जान हो जाएं, ताकि बच्चों के रिश्ते भी आपस में और बेटी रोटी का रिश्ता भी कायम हो। ये फैसला भी वहां पर मान्य हुआ। इसी तरह से एक फैसला ये हुआ कि कच्ची उम्र के अंदर किसी की मौत हो जाती है। मौत तो देखिए, जिस दिन आदमी पैदा होता है उसी दिन बेमाता उसकी मौत भी डिक्लेयर कर देती है कि फला दिन इसकी मौत है, हमें आपको नहीं पता होता। जैसे जिसकी नौकरी, रोहतास भाई बैठे हैं, इनकी जिस दिन नौकरी लगी होगी तो इनकी रिटायरमेंट भी उसी दिन फिक्स कर दी होगी कि आपकी रिटायरमेंट उस दिन है। इसी तरह भगवान जिस दिन बच्चे को जन्म देता है उस दिन उसकी मृत्यु भी तय कर देता है कि इसकी मृत्यु किस दिन होनी है। तो 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उसके अंदर सिर्फ हवन होगा, कांटे होंगे, उसमें खाने पीने का इंतजाम जो 13वीं का होता है, पगड़ी रस्म नहीं होगी। ये भी सर्वसम्मति से पास हुआ कि ये ठीक बात है, उसमें श्रद्धांजलि दो और आ जाओ। गैर समाजों में भी ऐसे ये पगड़ी रस्म बुजुर्ग की होती है। फिर हुआ ये कि समाज हमारा जागरूक कैसे हो, बच्चे पढ़े लिखे कैसे, तो उसमें भी ये फैसला किया गया कि भाई बच्चे पढ़े लिखेंगे। जब तक आप लोग इस पे कंट्रोल नहीं करोगे तो बच्चे आज भी रूढ़िवाद की तरफ चल रहे हैं और कम पढ़ लिख रहे हैं, और हमारा समाज अब भी पीछे खिसक रहा है। दुनिया चांद पे चली गई और हम वहीं की वहीं हैं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये तय हुआ कि समाज में वो 3 साल पहले की बात है कि जो बच्चा आज 6 साल का है उस पे ये कानून लागू होता है समाज की तरफ से कि वो बच्चा जब तक 10वीं पास नहीं करता समाज उसका रिश्ता नहीं करेगा, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ये भी तय हुआ ताकि सरपंच साहब पढ़े लिखे और जानकार हैं हमारे बीच में। हमारा सौभाग्य है, केरला इसी देश का स्टेट है। केरला रे अंदर अगर आपको जूती गांठने वाला मोची भी मिलेगा तो 10वीं पास मिलेगा। वहां अधिकार नहीं है 10वीं से कम आदमी को रहने का। तो समाज ने यह तय किया कि ये हो जाए। इसी तरह से टोटल मिला के ये 11-12 कानून वहां पर प्रपोजल में आए। तो सूरजभान जैसे, भीम सिंह जैसे, जयपाल जैसे, लालचंद और ये सारे रोशनलाल और हमारे सुबे जी, ये सारे बैठे हैं। सब ने मिलजुल के कहा कि यहाँ पर चौधरी तो हैं लेकिन आम पब्लिक नहीं है, आम पब्लिक में इसको सहमति मिलनी चाहिए। उसके बाद सूरजभान जी का धन्यवाद करता हूं मैं आज इस शोक सभा के माध्यम से कि इन्होंने एक वाटिका बुक की नजफगढ़ के अंदर और 2,500-3 हजार आदमियों का खाना बनवाया और वहां पे चारों तरफ से दिल्ली चौक में
महापंचायत का आयोजन रखा गया, डेट फिक्स करके कि फला दिन महापंचायत है। उसमें आपके रमेश जी, हमारे रामोतार जी, हमारे सूरजभान जी, ये भी सब लोग सम्मिलित हुए। उसमें करीब 3000 आदमी इकट्ठा हुआ और 3000 आदमियों को इकट्ठा होके जब ये सारी बातें बताई गई तो जिस तरह से मेरे प्यारे और मेरे रिश्तेदार तालियों से इन बातों का स्वागत कर रहे हैं, इसी तरह वहां पर भी तालियों की गड़गड़ाहट से सारे के सारे प्रपोजल पास किए गए। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने, आपकी तरफ के भिवानी साइड के 2-4 साथियों ने, वो भी हमारे प्यारे और रिश्तेदार और हमारे मालिक हैं, हमारे सिर के मोड़ हैं, उन्होंने कुछ विरोध करने की कोशिश की कि ये तो आपने दिल्ली में कर लिया और इसको हरियाणा में और सहमति दिलाओ। उसके बाद बेरी के अंदर जो माता का मंदिर है वहां बंजारों और ग्वारियों की धर्मशाला है, वहां पर पंचायत की डेट फिक्स हुई कि वहां पर फिर करेंगे। तो वहां पर पंचायत हुई, वहां पर भी हजारों आदमी इकट्ठा हुआ और वहां पर भी इसकी सहमति तो दी, लेकिन उसके बाद जो छोटे बड़े की कहानी थी उस पे एक विचार आया जगदीश, हमारे मालिक और हमारे बादशाह औरंगाबाद वाले, उनके मुंह से कि आप छोटे बड़ों को एक तो कर रहे हो, हुक्का तो कोरी कोर भी पीजा से, पर बेटी कुण दिए। विचार करते रहे, बुद्धिजीवी घंटों लग गए। उसके बाद में ये सारा समाज मेरा बैठा है। उस समय पर मैंने खड़ा होके कहा कि अगर बेटी देने से मेरा समाज एक होता है और मेरा समाज बढ़ता है तो बेटी तो मेरी ब्याही थी होगी, मेरा पोती है, मैं दूंगा। और वो काम हमने पिछली 20 तारीख को, पिछली 20 नवंबर को करके दिखाया। मेरा मामा नायक रिसाल, उसकी पोती और तुम्हारे रोशनपुरा नजफगढ़ का लड़का जो हमने सम्मिलित किए थे, उनकी बहुत बढ़िया शादी करके दिखाई है। सारा समाज उसमें उपस्थित हुआ। तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, उन भाइयों को भी यहां से नमस्ते भेजना चाहता हूं। कहेंगे तो लालचंद जी और भीम सिंह जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं इस शोक सभा में, इस ऐसी घटना के ऊपर कि उन भाइयों को कुछ सोचना चाहिए। जो भाई 2-4 विरोध कर रहे हैं, जब देश गुलाम था और देश को आजादी की तरफ जब लेके गए आप जैसे लोग, तो अकेले गांधी जी नहीं थे देश को आजाद कराने वाले। आजाद कराने वाले गांधी जी तो सिर्फ लाठी लेके चले थे, उनके पीछे पीछे काफिला चला। विरोध करने वाले उस समय भी थे सरपंच साहब, लेकिन धरे के धरे रह गए। तो मैं कहना चाहता हूं, अच्छी बातों पे कृपा करके समाज का साथ दें। ये पढ़े लिखे और नौजवानों को कोई मैसेज दें ताकि ये भी आगे जाके और हमारे समाज की रूपरेखा और हमारे समाज के कामों को पूरा करें। आगे जाके सदा ना हम बैठे रहेंगे ना और बैठे रहेंगे, हमेशा इनको रास्ता दिखाएं, अच्छे कामों को करें। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं और आप लोगों को प्रार्थना भी करता हूं कि जब जब भी कोई ऐसा काम होता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी खेड़ाओं को, हमने कल परसों भी आपको फोन पे कहा था, सबको कहो, सबसे हाथ जोड़ो, रल मिल कीजिए काज, हारे जीते ना अवेलाज। रल मिल के आप और हम सारे काम करेंगे तो किसी बात में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि किसी भाई के मन में अगर कोई इस तरह की संख्या हो तो उसको दूर कर दें। हम लोगों ने एक होने का निश्चय कर लिया है और वो दुष्ट आदमी होता है जिसका परिवार बढ़ता है और वो परिवार को बढ़ा के राजी ना हो। मैं कहता हूं उससे खराब आदमी हो नहीं सकता।